हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है। जब भी आपके सामने आ रही है, जब भी आपके सामने आई है, आप इस तक पहुंचे हैं, ये तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। ये उन लोगों की सिचुएशन है जो लोग नो कॉन्टेक्ट में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, जो भी चल रहा है आपके रिश्ते में, आपके पर्सन आपके लिए जो भी सोच रहे हैं, हम यहाँ पर वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो बहुत 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 ही पॉजिटिव माइंड से रीडिंग को देखना है और बहुत ही पॉजिटिव माइंड से खुद को भी जो है रखना है। पॉजिटिविटी को जितना स्प्रेड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतनी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी। ठीक है, देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो, देन फैमिली सिनेरियो, एंड देन हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स। तो थर्ड पार्टी सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट पर जो है वीडियो में 1 मिनट पर जो है थर्ड पार्टी सिनेरियो स्टार्ट हो रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ क्या चल रहा है कलेक्टिव। टर्निंग इन, सिजोफ्रेनिया, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, प्लेफुलनेस है बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन कंफ्यूज हो गए हैं थर्ड पार्टी को लेकर। कुछ ना कुछ ऐसा है, कहते हैं ना, जैसे अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने अंदर के खुद को, मतलब अपने अंदर जो मैं है, जो उनकी इंट्यूशन है, या आप ये कह सकते हो जो उनकी अंतरात्मा है, उससे बात कर रहे हैं, उसकी सुन रहे हैं। बाहर के बहुत शोर को जो है अपनी तरफ से बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी कुछ समझा रही है, थर्ड पार्टी कुछ बोल रही है, उनके आसपास के लोग कुछ बोल रहे हैं, आपके पार्टनर के दोस्त कुछ बोल रहे हैं, या पार्टनर की फैमिली कुछ बोल रही है, वो कुछ नहीं सुन रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप की सुन रहे हैं इस टाइम पे। और उनके अंदर जब वो झांक रहे हैं तो उन्हें ये लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां पर वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ एक साथ हैंडल कर रहे हैं, बहुत कुछ एक साथ जो है वो मैनेज कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, उन्हें वो ऐसे जी सकते हैं, वो ऐसे रह सकते हैं, वो इतना खुश हो सकते हैं, वो अपने आप को ऐसे सेल्फ लव में लेकर आ सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हैं, और रीजन सिर्फ एक थर्ड पार्टी ही है, जिसकी वजह से हर चीज के बारे में डिसीजन बहुत ज्यादा लेने पड़ते हैं, हर चीज के बारे में बार बार सोचना पड़ता है, बार बार जो है जगलिंग करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा जो है अपने आप को एक पैर इधर एक पैर उधर रखने वाली बात हो जाती है। और ज्यादातर चीजें जो है ना आज के बल पे सोची जा रही हैं, फ्यूचर सोचा नहीं जा रहा है। तो इस वे में आपके पार्टनर बहुत सोच रहे हैं कि वो सिर्फ आज को लेकर खुश हो रहे हैं, कल का उन्हें पता नहीं है कि इस रिश्ते का क्या होना है। इसलिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है बहुत हद तक मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिजोफ्रेनिया का जो है कार्ड आया है, जो कि मुझे भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत 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 ज्यादा जो है देखो वर्ड नहीं यूज करूंगी, बट डिप्रेस्ड नजर आ रहे हैं। ठीक है, दिमाग बहुत कुछ कह रहा है, एक साथ सब कुछ नहीं संभाल पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कभी भी किसी भी वक्त जो है, कहते हैं ना, एक 50-50 वाला माइंड चल रहा है कि एक मन कहता है कि सब कुछ सही कर रहे हैं, एक मन कहता है कि सब कुछ गलत कर रहे हैं, और अंतरात्मा भी यही कह रही है कि सब कुछ गलत कर रहे हो। आगे जब अपने एक्शंस देखते हैं, उन एक्शंस के बारे में भी यही उन्हें लगता है कि वो कभी कभी तो कुछ चीजें बहुत अच्छी कर देते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा जो है वो गलत का साथ दे देते हैं, नेगेटिव का साथ दे देते हैं। देखो, उनकी अंतरात्मा उन्हें बता रही है कि जितने भी कष्ट आए हैं ना, ये कष्ट आए ही इसलिए हैं क्योंकि ये इनके कर्मा के कष्ट हैं। ये कष्ट इन्होंने खुद ही बनाए हैं, खुद ही क्रिएट करे हैं। इन्होंने अपनी साइकिल जो है, जो एक सही साफ सुथरी साइकिल जो चल रही थी, जो एक इनका पैटर्न सही तरीके से चल रहा था, ये इन्होंने ही खुद के ऊपर सारे
ये जो जितने भी इन्होंने ये कहता है रायता फैला दिया, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। ये बहुत ज्यादा, मैंने अभी क्या बोला था कि मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगी, बट ये ऐसा दिख रहा है। और देखो कार्ड भी आया है। अंदर ही अंदर जैसे अपने अंदर झांकते हैं तो गिल्ट होता है कि ये मुझसे गलती हुई है, मैंने ये गलत किया है, मेरी लाइफ में नेम फेम आ रहा था, सक्सेस आ रही थी मेरी लाइफ में, मैं बहुत अच्छा कर रहा था मेरी लाइफ में, मेरे सराउंडिंग के लोग थे वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं उनके साथ बहुत सपोर्टिव था। बट राइट नाउ में अगर देखा जाए तो सब कुछ बहुत ज्यादा अप डाउन हो चुका है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कुछ लोग जो है इनके आसपास के, मतलब जो थर्ड पार्टी और इनके फ्रेंड्स हैं, उनकी वजह से सब कुछ हुआ है। बाहर के शोर में फंस के इन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी। हम कभी भी कुछ गलत करते हैं, हमारे मन में सबसे पहले एक आवाज आती है कि ये गलत है, बट वही बात है, ये उन्होंने अब समझा नहीं, और अब इन्हें टर्निंग इनकी एनर्जी, मैंने बोला था ना आपको, टर्निंग इन जो कार्ड आया ना, वो यही बता रहा है कि अंतरात्मा जो है वो यही बता रही है कि कल गलत कर रहे हैं, अभी भी समय है, चीजें ठीक हो सकती हैं। देखो इन्हें अपना पास्ट बहुत याद आता है। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अगर देखी जाए सिजोफ्रेनिया के साथ, तो यही बता रही है कि पर्सन बहुत ज़्यादा दो थॉट्स में है, पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। राइट नाउ में इन्हें अगर अपने कष्ट से निकलना है, अपनी लाइफ में जो भी ये सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, जो भी ये पैटर्न स्टार्ट हो चुका है, अगर उससे निकलना है तो इसे इन्हें किसी को इग्नोर करना होगा, किसी से माफी भी मांगनी होगी। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये जब पहले जब ये अपनी लाइफ चला रहे थे, पहले जो इनकी लाइफ थी वो बहुत अच्छी थी, और अभी जो लाइफ है, क्योंकि मैंने बोला ना 50-50 वाला माइंड चल रहा है, तो वो जो अब लाइफ चल रही है वो बहुत लो एनर्जी वाली है, और वो सब कुछ इनके ही करतूतों के चक्कर में हुआ है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सब कुछ खो दिया इन्होंने, सब कुछ खत्म हो गया है, एवरीथिंग इज ओवर, और अब ये पर्सन डर रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं से मैं ये भी देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ जो बना हुआ रिश्ता है, वो रिश्ता भी अब ऐसा लगता है कि वो रिश्ता भी क्रॉस रोड्स पर है, वो रिश्ता भी नहीं पता वो कहाँ तक जाएगा वो रिश्ता। ये उसके साथ रह के भी खुश नहीं है, जिस आपको लगता है ना कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, नहीं, ये जहां है वहां पे भी खुश नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही क्रिएट करा है ये सब कुछ। आप कार्ड्स देखो, अपने खुद देखो, आप अपने पार्टनर के कार्ड्स, ठीक है। आज का पता है, कल का पता नहीं है, कल कहाँ है। और ये ज्यादातर जो है ना, ये ज्यादातर इसलिए है क्योंकि इनकी आदत रही है लोगों को कंट्रोल करने की, इनकी आदत रही है सिर्फ मैं की बात सुनने की, इनकी आदत रही है मैं की बात कैसे सुनने की, मैं अंतरात्मा की नहीं, मैं अपनी ईगो की, मैं अपने अहंकार की, वो वाली मैं सुन के इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी है। एंड कहीं ना कहीं कभी कभी इन्हें लगता है कि कौन सा ऐसा टाइम आएगा कि इन सारे पंगों से बाहर निकलेंगे और एक ऐसी लाइफ जिएंगे। कब ऐसा होगा कि ये जो रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, कभी बहुत लो वाइब है, कभी बहुत हाई वाइब है, कब मैं इन प्रॉब्लम से बाहर निकलूंगा, कब इन कन्फ्लिक्ट से मैं बाहर निकलूंगा। और सिर्फ यही नहीं है जो इस तरीके से फंसे हुए हैं, इनके वजह से इनकी फैमिली को भी बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव झेलना पड़ रहा है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं कि चीजें कब ठीक होंगी, कब जो है इनको इनका आप कह सकते हो इनकी कोई इन्होंने कुछ मेहनत कर रखी है। क्योंकि देखो मेहनत सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ मैं कि इस रिश्ते में कर रखी है, मेहनत इन्होंने अपनी एजुकेशन में कर रखी है, मेहनत अपने करियर में कर रखी है, और वो सब कुछ दाव पे लगा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर थर्ड पार्टी के चक्कर में बहुत कुछ जो है प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। ठीक है, एक कार्ड और लूंगी मैं। देखो मैंने इंटेंशंस निकाली है थर्ड पार्टी की। उस पर्सन की इंटेंशन यही है कि उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो कैसे ना कैसे करके सुधरे। वो अपने आप को, क्योंकि वो खुद लो वाइब में है, और वो आपके पर्सन की भी एनर्जी को सक करे। कुछ लोग ना एनर्जी वेम्पायर होते हैं। देखो मैं बताती हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में जो चल रहा होता है ना, वो दूसरों की लाइफ में डालने की कोशिश करते हैं, ताकि उन्हें ऐसा महसूस हो कि मैं तो परेशान हूं, बट मेरे सामने वाला भी परेशान हो जाए मेरी बात सुनकर। तो उनकी एनर्जीज को बहुत कम अपनी लाइफ में लाना चाहिए। हम लोग कई बार ना
बहुत अच्छी बात है, हम लोग किसी की बात सुनते हैं, कोई परेशान है, एक बार, दो बार, तीन बार। जब रोज ही कोई आपको सिर्फ एक ही बात बताए ना, भी मैं इस चीज से परेशान हूं, मैं उस चीज से परेशान हूं, मुझे ये हो गया, नहीं सुना करो, नहीं सुना करो, क्योंकि वो एनर्जी आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है, वो लोगों की एनर्जी आप तक पहुंचनी शुरू हो जाती है, वो उनकी नेगेटिव वाइब आप तक पहुंचती है, और आपकी जो पॉजिटिव वाइब है वो सक करते हैं। तो वो उनका दोष नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है ये बात। ये तो हम लोग जो है साइकिक है, हम लोग हीलर्स हैं, हमें पता है ये चीज, बट उनका दोष नहीं है, वो अपनी अपनी चीजें बता रहे हैं आपसे। बट एक बार, दो बार सुना, तीन बार सुना, ठीक है। जब रोज ही आपको लगे कि एक ही बात पे जो है कोई पर्सन बात कर रहा है, तो वो परेशानी देता ही देता है। आप बेशक आजमा के देख लो, ठीक है। तो यही एनर्जी है कि ये जहां से खुद निकल कर आई है थर्ड पार्टी, वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, हेल्थ क्राइसिस है। मैं ये भी बता दूं कि वहां पे कहीं ना कहीं उनको भी कोई छोड़ के गया था। सेम डिट्टो ये पर्सन जो है आपके पर्सन के साथ कर रहे हैं, कि आपके पर्सन को भी हेल्थ इश्यूज हुए होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज हुए हैं, और छोड़ के तो देखो किसी ना किसी को आए ही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सेम मैं बता दूं, आपके पर्सन बहुत लो एनर्जी में जा रहे हैं, और ये सब कुछ थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में किसी तरीके से डाउट्स, डर पैदा करने का इंटेंशन है थर्ड पार्टी का, और वो मुझे लग रहा है कि वो, मैं 2-3 दिन से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को डेली एक ही मैसेज क्यों आ रहा है, डेली आ रहा है, थ्रेटन का मैसेज आ रहा है। मैं बता रही हूँ आपको, कुछ है, आप अपने पर्सन के साथ हैं अगर, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। हो सकता है वो आपसे ही डरने के कारण थर्ड पार्टी का साथ दे रहे हैं, कि आप कुछ ना कुछ उनके ऑपोजिट जो है कर दोगे, इसलिए वो जो सामने वाला बोलता जा रहा है वो करते जा रहे हैं। उन्हें क्योंकि आपकी तरफ से लैक सपोर्ट हो सकता है मिल रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको कुछ बताएंगे तो शायद आप भी उनके ऑपोजिट हो जाओगे, ठीक है। तो अगर सपोर्ट कर सकते हो तो, मैं नहीं कह रही हूँ कॉल करो और सपोर्ट करो, कर सकते हो तो, अगर आपके सामने है पर्सन, आपके साथ है, तो ही उस पर्सन के साथ कह रही हूँ सपोर्ट करने के लिए। अदरवाइज मैं नहीं कह रही घर जाओ और सपोर्ट करो, नहीं। मुझे 10-10 भी नजर आया, मुझे 11-11 भी नजर आया है, और एंजल्स ने अगर मेरे वाणी से अगर ये बात आप तक पहुंचाई है, तो आप बहुत समझदार हैं, आपको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी रीजन से ही आया होगा आप तक, ठीक है। कार्ड नहीं ले रही मैं, क्योंकि मेरा ध्यान आपके गाइडेंस की तरफ था। चलो देखते हैं, जो लोग अनमैरिड हैं, जो लोग मैरिड नहीं हैं इस पर्सन से, उनकी फैमिली में क्या चल रहा है, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर। जो लोग अनमैरिड हैं उनकी फैमिली में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। नर्चर, ओके। ओके, इन्होंने अपनी मदर को बताई है बात, और इनकी मदर अभी किसी से बात नहीं कर रही इस बारे में। ठीक है, और क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही घर में ये बात हुई तो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, सब, हर कोई आपके मतलब खिलाफ हो जाए, आपके पार्टनर के खिलाफ हो जाएगा। हो सकता है इनकी फैमिली में सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, सिबलिंग्स ही होते हैं, सॉरी, और फादर हैं या ग्रैंड फादर्स हैं, फादर मदर हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स जो है मतलब, ठीक है। तो उन्हें ऐसा है कि वो आपके पार्टनर से सुन चुके हैं बात, पता है आपकी जो भी, देखो आपके लिए तो मदर इन लॉ ही हुई हैं, ठीक है ना, बट आपके पार्टनर की मदर को पता है कि क्या है रिलेशनशिप आप लोगों का, बट उन्होंने अभी इस चीज को छुपा रखा है, फैमिली में नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता है फैमिली में बहुत बुरी तरीके से जो है कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आपके पर्सन के सब पीछे लग जाएंगे, सब जो है आपके पर्सन को एक के बाद एक सुनाएंगे, और कोई भी मौका छोड़ने वाले लोग नहीं है इनके घर में। तो यहाँ पर इसलिए हो सकता है कि आपके जो भी पार्टनर की मदर हैं या फादर भी हो सकते हैं, हो सकता है फादर हो, पता है किसी एक को, दोनों में से, सिस्टर भी हो सकती हैं, बट उन्होंने अभी छुपा रखी है बात, बताई नहीं है घर में, क्योंकि उन्हें पता है प्रॉब्लम हो जाएगी। जो लोग मैरिड हैं, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए फैमिली में क्या चल रहा है, पार्टनर की फैमिली में क्या चल रहा है। ऑब्जर्व, क्राउन चक्रा, माय गुडनेस, दोनों कार्ड एक ही बात बोल रहे हैं। दोनों कार्ड ये बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर की फैमिली की आंखें खुल गई हैं। आंखें खुलना इन द सेंस थर्ड आई चक्रा नहीं बता रही हूं, आंखें खुलना इन द सेंस कि उनकी अलाइनमेंट
ईश्वर के साथ बन रही है, विच मीन्स कि जो एंजल्स के सामने आप रोते हो, आप अपने ईश्वर के सामने रोते हो, आप अपनी जिन शक्तियों को मानते हो उनके सामने आप जब रोते हो तो आपके जो आंसू हैं वो उन तक पहुंच रहे हैं, आपकी जो आह है वो उन तक पहुंच रही है, आप जो पेन में हो वो उन तक पहुंच रहा है और वो आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं। और रास्ते खोलने का पहला टर्म यही है कि आपके पार्टनर की फैमिली के दिमाग को थोड़ा सा शांत करके ईश्वर की भक्ति में लगवाया जा रहा है, ताकि जो गलतियां, जो पाप उन्होंने करे हैं वो उन्हें समझ में आए। ठीक है, और बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचा जा रहा है, सब कुछ ब्लॉक हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। और इस रिलेशनशिप में अब क्या कर सकते हैं, इस बारे में बातचीत भी हो रही होगी और यहां पर सोचा भी जा रहा है, बट क्या स्टेप लेने हैं ये समझ नहीं आ रहे हैं। इस ब्रेक के बारे में सोचा जा रहा है, जो ये ब्रेक चल रहा है ना आप लोगों के बीच में, उसके बारे में सोचा जा रहा है। और कुछ लोग भी बात बना रहे हैं, फैमिली के ही हैं, और शायद किसी को पता तो चला है घर में। देखा, फैसला, डिसीजन बनाया जा रहा है भाई, बनेगा डिसीजन, डिसीजन लेने की कोशिश करी जा रही है। और ये किसी ना किसी मेल मेंबर से बात हो रही है, और कुछ लोगों के लिए तो मेल मेंबर ये कोई एडवोकेट भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये कोई घर के बड़े हो सकते हैं। एंड डिसीजन बहुत स्ट्रांग बनाया जा रहा है। आपसे बात हुई थी, आपने कुछ रिजेक्ट किया था क्या, कुछ प्रपोजल रिजेक्ट किया था आपने, कुछ चीज रिजेक्ट करी है, कुछ किसने क्या रिजेक्ट किया, इनके प्रपोजल में कुछ रिजेक्ट किया था आपने कि नहीं इस तरीके से हम नहीं सुनेंगे, हमें ये क्लैरिटी चाहिए, पहले हम ऐसे ही लाइफ को देखते हैं और हमारा यही रूल है जीने का, और हम इस तरीके से ही चीज़ों को जो है चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम उसी घर में रहें, हमें अलग घर चाहिए, कुछ 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 भी, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि कुछ आपने ऐसी कोई डिमांड रखी थी। देखो, खोले जा रहे हैं ना दिमाग, एक्टिव किया जा रहा है ना दिमाग को, बहुत जितना स्टकनेस, जितनी भी स्टकनेस है ना उस चीज को ओपन किया जा रहा है, उस दिमाग को खोला जा रहा है कि खुलो, थोड़ा सा अलाइनमेंट में आओ, ईश्वर की भक्ति में आओ, कहीं ना कहीं सच्चाई देखने की कोशिश करो, अंधे मत बने रहो। ये देखो, एक्टिव किया जा रहा है इन्हें, इनके परिवार वालों को। डेफिनेटली डेफिनेटली यस, मैंने आपको कहा था एंजल्स आपके साथ हैं। मैं एक बार कार्ड्स देखती हूँ, फिर अगर मेरे को दिखा तो कार्ड मैं आपको बताती हूँ। आपके साथ एंजल्स हैं और आपके सुन रहे हैं, आपको विश्वास करना होगा, विश्वास करना होगा। जितने लोग विश्वास करते हैं उनके पास कांटेक्ट मैसेज भी आ रहे हैं, और आप लोग मुझे बताते हो, मैं देखती हूँ आपके कमेंट, ठीक है, आप लोग लिखते हो। और जो लोग लिखते हैं दीदी कमेंट नहीं आया, हम इतने दिन से रीडिंग देख रहे हैं, तो नहीं आया लिखोगे तो नहीं ही आएगा भाई, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, उसमें कोई और कुछ नहीं कर सकता है। आप नहीं साथ में क्यों लिखते हो, क्यों लिखते हो साथ में नहीं? मैंने आपको कहा है जहां जहां नहीं लिखते जाओगे वो नहीं आपके लिए अफर्म होता जाएगा। आपको नहीं तो लिखना ही नहीं है, समझ में आई बात? आपको क्या लिखना है दीदी, कांटेक्ट आएगा, वी ट्रस्ट यूनिवर्स, हमें ट्रस्ट है यूनिवर्स पे। ओके, सो मैं आपको जो समझा रही थी वो ये है कि आपके पार्टनर को, इनकी फैमिली को एंजल्स जो है ना कुछ तो समझा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उन्हें समझ में आ रही है बातें। कुछ ईगो मैं देख रही हूँ, जैसे ईगो को कंट्रोल करने की कोशिश करवाई जा रही है। एंजल्स इनको, इनके अंदर जो एक बैठा है ना मैं का दानव, मैं कई बार दानव ही बोलती हूँ ईगो को, तो वो जो एक बैठा है डेविल ईगो वाला, उसको एक तरफ करने की कोशिश की जा रही है, और उसको कंट्रोल करने के लिए कोई और नहीं आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एंजल्स ही आ रहे हैं, जो कि इस चीज को आप कह सकते हो कि सच होता हुआ मतलब दिखाएंगे आपको कि हाँ ऐसा हुआ है। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं कार्ड देखूं आपके लिए, अगर मुझे दिख गया तो मैं आपको, हाँ ये देखो, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये कौन है? ये एंजल्स हैं। ये कौन है? ये शेर है। इसको काबू करना आसान नहीं है।
ये शेर कह सकते हो, दानव कह सकते हो, ये एक ऐसी इनकी फैमिली में आदत है, ईगो है, भ्रम है, या आप कह सकते हो जेलसी है, या कंट्रोल करने की आदत है, उस सबको कौन सीधा करवा रहा है? एंजल्स। कंट्रोल कौन कर रहा है इसको? एंजल्स। तो एंजल्स आपके साथ हैं, आपको तो विश्वास रखना है बस, ठीक है? आपके लिए चीजें ठीक हो रही हैं, आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर की फैमिली को कुछ समझाया जा रहा है, उन्होंने कुछ डर के मारे भी किया था, कुछ चीजें ऐसी भी थी जो डर के कारण थी, अब वो डर निकाल रहे हैं उनकी फैमिली में से, ठीक है? और प्यार बढ़ा रहे हैं। अब तो आपके सामने शफलिंग होती है, कार्ड्स आपके सामने हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं, आपको अपना फेस दिखाते हैं, कार्ड्स भी नहीं दिखाते हैं। मैं तो सीधा कार्ड्स दिखा के बताती हूँ आपको बातें, और तब भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि विश्वास मैं मानती हूँ कि जो हुआ है उसमें आपको ट्रस्ट थोड़ा जल्दी से नहीं होगा, ट्रस्ट टूट चुका है आपका, बट करना तो पड़ेगा ट्रस्ट, देखो, ठीक है? डरना नहीं है, ट्रस्ट करना है। ओके ओके, सो अब देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव। ओ ओ ओ ओ ओ ये देखो कार्ड कहाँ से आया साथ में। आपके पार्टनर का मैसेज आ रहा है। किसी का मैसेज आया, देखो अभी चेक करो एक बार, कोई तो मेल मैसेज किसी के पास एकदम से क्लिक हुआ होगा फोन में। मैं नहीं कह रही आपके पार्टनर का ही है, बट किसी के लिए तो कोई मैसेज, कांटेक्ट या कुछ आया है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन ने डिसीजन ले लिया है कि वो आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, आपसे बात करेंगे। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, एंड ये पर्सन की पैशन आपके लिए बढ़ती ही जा रही है। एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है ये, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आप पे नज़र भी बहुत रख रहे हैं, एंड इनका मैसेज बहुत जल्दी आ सकता है, हो सकता है आज के दिन भी मैसेज आ जाए आपकी तरफ, बहुत सारे लोगों के लिए। ये पर्सन फ्यूचर की प्लानिंग बना रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये आपको बहुत खुश देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप मस्त हो, मतलब मजे में हो आप अपने, कोई टेंशन नहीं है, और ये चीजें उन्हें खुश करती हैं, वो अच्छा महसूस करते हैं आपको देखकर कि चलो ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, लाइफ को समझ रहे हो, लाइफ में जो है ग्रो कर रहे हो, तो वो चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं, ठीक है? हाँ, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लैक फील होता है, क्योंकि आप हो सकता है कई बार उन पे थोड़ी सी धौंस जमा देते थे, थोड़ा गुस्सा कर देते थे, थोड़ा सा उनको पैम्परिंग के साथ साथ कई बार अच्छे से समझा भी देते थे, तो वो सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा उनको जो है आपका याद आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है वो बहुत याद आ रहा है। ये पर्सन को लग रहा है कि यार आप मान ही क्यों नहीं रहे हो, आप जिद क्यों पकड़ के बैठे हुए हो, आप समझ क्यों नहीं रहे हो, वो कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, या वो अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। अगर आपको अभी ही कमिटमेंट चाहिए तो वो नहीं दे सकते हैं। अभी राइट नाउ में करियर ठीक नहीं चल रहा है, राइट नाउ में फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, राइट नाउ में इनकी फैमिली नहीं मानेगी शादी के लिए, या राइट नाउ में अभी किसी और की पहले मैरिज करनी है, उसके बाद ही इनकी मैरिज हो सकती है, तो वो सब कुछ के लिए टाइम लगेगा। तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो, क्यों आप इन्हें छोड़कर जा रहे हो, क्यों आप स्टबन बन रहे हो, ठीक है? पर्सन ने फैसला लिया है कि वो पर्सन जो है बहुत कुछ चेंज करेगा अपने अंदर। कुछ हो सकता है इस पर्सन के अंदर एडिक्शंस हैं, कुछ हो सकता है आलस भी हो सकती है कि करियर की तरफ ध्यान नहीं देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ मस्ती मजाक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन को जो है मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में पढ़ पढ़ के अपनी लाइफ में फाइनेंशियल जो है लॉसेस किए हैं। इसने अपनी ग्रोथ में जो है स्टकनेस खुद ही लेकर आए, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं था, जो कि अब बिल्ड हो रहा है, तो उस चीज़ की तरफ ये पर्सन एक्शन भी ले रहे हैं। मैं चैरियट के कार्ड को कहीं ना कहीं बहुत ही सक्सेसफुल कार्ड भी देखती हूँ। तो जो भी आपके सक्सेस के बीच में आ रहा है, कोई भी हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो, जो भी आप लोगों के रिश्ते के सक्सेस के बीच में आ रहा है, आपके पर्सन नहीं सुनेंगे उनकी, आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, एंड लीड, इस रिश्ते में लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं।
यस, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को देखो 10 नंबर जो है एंडिंग एंड बिगनिंग की बात बताता है, एंड इसके साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन खुश नहीं है। जब से आप लोगों के बीच में रिश्ता खत्म हुआ है ये पर्सन खुश नहीं है। जब से इस पर्सन की शादी किसी और से हो गई है ये पर्सन खुश नहीं है। जब से इस पर्सन की एंगेजमेंट कहीं और हुई है ये पर्सन खुश नहीं है। जब से इस पर्सन को आपने छोड़ के कहीं और एंगेजमेंट करी है, कहीं और शादी करी है, ये पर्सन खुश नहीं है। जब से आपने इस पर्सन को लाइफ में अकेला छोड़ दिया है ये पर्सन खुश नहीं है। ठीक है, इस पर्सन को लगता है आपने अपने करियर को, आपने अपने मैरिज को, आपने अपनी स्टेबिलिटी को जो है प्रायोरिटी दी, इस पर्सन को प्रायोरिटी नहीं दी। ओके, पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि इससे गलतियां क्या हुई हैं। पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि इसने कब किस चीज पे एक्शन नहीं लिया। इसको समझ में आ रहा है इसने रिस्क नहीं लिया। ये बहुत अकेलापन फील कर रहा है। ये पर्सन जितने भी ट्रैवलिंग आपके साथ हुई है, जितना भी टाइम आपके साथ स्पेंड किया है, जितना भी आपके साथ जो इस पर्सन ने आप कह सकते हो कि मोमेंट्स बिताए हैं, वो सब ये याद कर रहा है। राइट नाउ में ये पर्सन को लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ। देखो वो गलत नहीं है, झूठ तो नहीं है ना, कम से कम जो बात है वो साफ है। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट नहीं कर सकता, बट वो पर्सन आपको अपने साथ रखने की कोशिश कर सकता है। ये बात हो सकती है आपके पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं, बट शायद आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि सबके लिए नहीं है ये मैसेज, जिसके लिए है बस वही रेजोनेट करे इस चीज से। द फूल की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं द हर्मिट के साथ ये बता रही है कि आपके पर्सन पहले का जो समय था, आप लोगों के बीच में जो पहले एक वाइब होती थी, जब आप लोग मिलते थे, बहुत खुश रहते थे, आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, दोनों को कमिटमेंट से कुछ लेना देना नहीं था, दोनों जो है लाइफ को जी रहे थे, लाइफ को खुश बना रहे थे, तो वो चीजें बहुत मिस कर रहे हैं। एंड आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने वो टाइम खो दिया अब अपनी लाइफ से। ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स को 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन इस टाइम पे बहुत सारी चीजों से जूझ रहा है, जो कि मैंने 5 ऑफ पेंटिकल में भी बताया है आपको। इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। राइट नाउ में फैमिली में इतने इश्यूज हैं कि ये पर्सन को लगता है कि आप ना ही अभी इनके साथ बातचीत करो, ना ही अगर इनकी लाइफ में अभी घुसने की कोशिश करो, तो वो बहुत बेस्ट आपके लिए है, क्योंकि जितना प्रॉब्लम इसकी लाइफ में चल रहा है ना, वो सब प्रॉब्लम आप तक जुड़ जाएगा। इस पर्सन को लगता है कि ठीक है, जो हुआ है वो मुझे भी हर्ट कर रहा है, जो हो रहा है वो मुझे भी हर्ट कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि तुम भी हील हो, मैं भी हील हूं, टाइम ले थोड़ा सा। मैं देख रही हूं कि पर्सन अब लड़ने झगड़ने के मूड में नहीं है। आप जितना मर्जी इसको पोक कर लेना, ये पर्सन लड़ेगा नहीं सामने से, ये पर्सन गुस्सा नहीं करेगा। इस पर्सन को पता है क्यों? क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी इतना ड्रामा चल रहा है कि पर्सन चाहता है कि यार प्लीज, पहले ही लाइफ में बहुत ऊपर नीचे चल रहा है सब कुछ, पहले ही लाइफ में ड्रामा चल रहा है, मुझे ड्रामा नहीं चाहिए। बात करेंगे, थोड़ा टाइम हील होते हैं, थोड़ा शांति तुम भी रखो, थोड़ी शांति मैं रखता हूं। मैं अभी किसी भी तरीके से हथियार उठाने के हिसाब माइंड में हुई नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। मुझे अपने राइट नाउ में जो भी मेरे गार्ड्स हैं मैं डाउन कर रहा हूं। मुझे पता है रिश्ता सेफ है, मुझे पता है बहुत लोग हैं इस रिश्ते के जो पीछे पड़े हुए हैं, जो चाहते हैं रिश्ता खत्म हो जाए, बट मैं अभी किसी से भी लड़ने झगड़ने को तैयार नहीं हूं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आएंगे आपकी तरफ आएंगे, इन्हें पता है डेस्टाइन जो पार्टनर है वो आप ही हैं। ये सीरियस होंगे आपके लिए, आपको थोड़ा समय देना होगा, थोड़ा सा समय दे दो इस पर्सन को, उस पर्सन को अपने ही जो हर्डल्स हैं उनसे डील करने दो। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, सीरियस हैं आपके लिए, एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो है वो आपके लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। फ्यूचर में जो है आपके लिए वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से आप कह सकते हो कि सीरियस हो रहे हैं। वो प्रोवाइडर बनने की कोशिश करेंगे, वो इस रिश्ते को एक नाम देने की कोशिश करेंगे, वो डेफिनेटली बहुत सीरियस हैं आपके लिए, एंड कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जो है आपके लिए लॉयल भी हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो हैं एस ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्या है 7 ऑफ वॉन्ड। डेफिनेटली ये पर्सन इस रिश्ते के लिए जो है जितनी भी मेहनत करनी होगी करेगा। ये पर्सन जितने भी लोगों को हटाना होगा लाइफ से, उन पर्सन को साइड करके पर्सन आपके साथ लीगली भी हो सकता है कि कोई एक्शन ले कि ये लीगली भी आपसे मैरिड करे, कहीं ना कहीं कोर्ट मैरिज के बारे में बात करे, बट पर्सन आपके लिए सीरियस है। ठीक है, अब देखेंगे इस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, एंड देन उसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट एक्शन देखूंगी इस पर्सन के। ट्रिपल 1 7 अगर किसी को दिख रहा है तो याद रखना कि आपके पर्सन जो है बहुत जल्द आपसे बातचीत कर सकते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट, आई ब्लेम्ड यू, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। इस पर्सन को बताना है कि वो जो ब्लेम आपको किया है उसके बाद इस पर्सन को कैसा फील होता है, ये आपको बताना चाहता है। यू केम क्लोजर देन एनी वन एल्स। आप इस पर्सन के साथ जो टाइम आपने स्पेंड किया ना, किसी को इसने इतनी इजाजत नहीं दी है कि इतना इस पर्सन के अंदर ये टाइम स्पेंड कोई कर ले, इस पर्सन की लाइफ तक घुस जाए कोई ना, किसी को नहीं दिया इसने ये हक। सम टाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। पर्सन रातों को जाग रहा है, ये पर्सन परेशान है, मैंने आपको थर्ड पार्टी सिनेरियो में भी दिखाया है वो बात। ठीक है,
आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, हर जगह आपको ढूंढते हैं ये पर्सन। दे वॉन्ट टू बी विद यू, कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं आपके साथ रहना। ओके अब देखते हैं इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन, फिर मैं नेम इनिशियल्स भी दिखा दूंगी क्या है इसमें, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ पेंटिकल। थर्ड पार्टी जा रही है, टाटा बाय बाय कर दो उसको, ठीक है। आपके पर्सन कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक होगा एंड थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा, ठीक है। पर्सन बढ़ेंगे आपकी तरफ, आएंगे। JRQKUTMC, ये आपके और आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। आपको 1 वीक से 10 डेज तक कांटेक्ट आएगा, आपको ट्रस्ट करना है। यहाँ पर राशियां हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस जो है मेष, सिंह और धनु। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।